सो दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। डिस्क्रिप्शन से आपको मालूम पड़ गया होगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ऑल सेट टू गो, सब कुछ पैक हो चुका है। अब बारी है घर से निकलने की, और घर से हम जा रहे हैं सीधा बस स्टैंड, और नाइट की बस है। सुबह हम पहुँचेंगे दिल्ली, देन उसके बाद जो भी जर्नी रहेगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। लेट्स गो। तो मेरे जिगर के तीनों टुकड़े हमेशा की तरह यहाँ खड़े होकर मुझे हमेशा इसी तरह से बाय करते हैं। तो घर वालों को कर दिया बाय बाय, और अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र की ओर। जम्मू से दिल्ली जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है, आप ऑन द स्पॉट जाकर टिकट ले सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ जम्मू से दिल्ली नाइट बसेस पर, क्योंकि बहुत इजीली और कंफर्टेबल तरह से आप पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको स्लीपर बस मिल जाती है, तो आप आराम से लेट कर दिल्ली तक जा सकते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स, जहाँ से हमें जम्मू से दिल्ली की बस मिलेगी, और जल्दी चल के पहले टिकट लेते हैं। तो फाइनली टिकट हमें मिल चुकी है। चल ठीक है राहुल, बाय। ठीक है चल, ओके बाय बाय बाय। राहुल को बाय करने के बाद मैं करने लगा अपनी बस का इंतज़ार, और सच में बस ने बहुत टाइम लिया आने में। तो फाइनली बस आ चुकी है, मैं बैठ चुका हूँ बस में, और करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। सुबह के बज चुके हैं 7, मैं पहुंच चुका हूं पानीपत, और सुबह सुबह की चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। तो हम एंटर कर चुके हैं दिल वालों की दिल्ली में, और अगर बात करूं दिल्ली की, तो मेरी आंखों के सामने हमेशा फ्लैशबैक आता है जब भी मैं दिल्ली आता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैंने बहुत ही खूबसूरत वक्त बिताया था और बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे, और वो सब आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, और होना भी चाहिए। और मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से और ज़्यादा प्यार होने लगता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है नेपाल सीरीज़ के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, और कल रात को मैं जम्मू से निकला था स्लीपर बस लेकर। सुबह पहुँचा हूँ 10 बजे कश्मीरी गेट पर। अभी कश्मीरी गेट पर हूँ, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में मेरे पास 7 से 8 घंटे हैं। तो कुछ पुराने दोस्त हैं जिनसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी, और वो पुरानी यादें जो है वो मैं ताज़ा कर पाऊँगा। सबको कॉल करके देख लिया, उनमें से सिर्फ 1 या 2 ने फ़ोन उठाया, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। तो होपफुली मेरा एक दोस्त तो मुझे आज मिल ही जाए यार, एटलीस्ट। तो ये मेरी सभी दोस्तों को अपील है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कॉल करूँ, प्लीज़ यार टाइम निकाल लिया करो। तो बहुत लोगों का ये सवाल था कि मैं यूट्यूब क्यों कर रहा हूँ, अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसका पर्पज़ क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि मैं बहुत सालों से सिर्फ एक चीज़ में फंसा हुआ था, और जस्ट बिकॉज ऑफ मैं इंडिया जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया, जबकि मेरे अंदर बहुत टाइम से ये चीज़ थी कि मेरे को ट्रैवल करना है, और जितना हो सके मुझे एक्सप्लोर करना है। तो मेरे हिसाब से ट्रैवल करना, लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है, अलग अलग स्टेट के रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशंस, वो सब मुझे देखना है, किस तरह से लोग अपना जीवन निकालते हैं, और सबके तरीके बहुत अलग हैं। बट जो मेन पर्पस ये है कि खुद को ढूंढने निकला हूँ। अभी तक खुद को ढूंढ नहीं पाया हूँ कि मेरा जो पर्पस है लाइफ में आने का वो एग्जैक्टली है क्या। इस भ्रमण से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए, तो बस यही होप लेके निकला हूँ। बाकी आप सब मेरे साथ हैं, आप सब बहुत प्यार कर रहे हैं, और इन फ्यूचर मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, तो उसके लिए भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी स्टोरीज़ जो हैं वो आई थिंक ट्रैवल करके ही आपको समझ में आती हैं, और आप ढूंढ पाते हैं उन छोटी छोटी स्टोरीज़ को। तो बस यही सब है ट्रैवल करने का रीज़न, और इस चैनल को अपना समझ के आप भरपूर इसे प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच इस प्यार का। और बाकी बातें जो हैं वो हम सफ़र में करेंगे। अच्छा, पहुंच चुका हूँ मैं कौशाम्बी, दोस्त का वेट कर रहा हूँ पिछले 15 मिनट से, अभी तक वो आया नहीं।
फाइनली मुलाकात हो चुकी है और मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। खूब सारी बातें हुई और पुराने दिनों को याद कर कर बहुत अच्छा लगा। तो दिल्ली में जो हमारे पुराने अड्डे हुआ करते थे, हम सब जगह गए और उन पुरानी यादों को हमने ताज़ा किया और सबका एक साथ ही प्लान बन गया शॉपिंग करने का और हम चले गए नोएडा 18 सेक्टर के मॉल में। नहीं यार, मज़ा नहीं आया। चिपक रहा है। अब पीछे मुड़ना जरा। नहीं 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 यार, ऊपर का फिटिंग बहुत अच्छा, नीचे का फिटिंग एकदम वाहियात कैसे है। अब मैं निकल चुका हूँ गोरखपुर के लिए और गोरखपुर पहुँच के मिलता हूँ आपसे। तो मैं पहुँच चुका हूँ गोरखपुर में और यहाँ से हम निकल रहे हैं नेपाल बॉर्डर के लिए। 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या सवारी मिलती है नेपाल बॉर्डर जाने के लिए। चलो आगे। तो गोरखपुर से मैंने ली है शेयरिंग कैब जो मुझे छोड़ेगी नेपाल बॉर्डर पर। तो बात की जाए अगर एक्सपेंसेस की, तो बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इस नेपाल सीरीज़ में मेरा टोटल कितना एक्सपेंस लगा है। इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले तो आप दिखा सके कि हाँ आप इंडिया से हैं। और जो लोग अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आते हैं, उन लोगों के लिए नेपाल बॉर्डर पर ही भंसार बनता है। इसका ये मतलब होता है कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो आपसे रोड टैक्स के नाम पे पर डे के हिसाब से 2 व्हीलर का अलग चार्ज है और 4 व्हीलर का अलग चार्ज है। और जो 2 व्हीलर का चार्ज है वो है 100 to 120 रुपीज़ और 4 व्हीलर का चार्ज है 800 to 1000 रुपीज़ पर डे। वो है इंडिया का बॉर्डर एंड दिस इज़ नेपाल बॉर्डर। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है नो मैंस लैंड। तो जब मैं नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे पूछताछ की जाएगी, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेपाल में एंटर करते ही सबसे पहले मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल में करेंसी एक्सचेंज करवाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी दुकान में जाकर अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो अगर आप 10,000 इंडियन रुपीज़ देते हैं तो आपको नेपाली 16,000 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी डील है। नेपाल एंटर करते ही मैंने स्टे लिया और ये रही प्रॉपर्टी जहाँ मैं आज रात रुकने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने जल्दी से डिनर किया ताकि मैं टाइम पर सो सकूं और नेक्स्ट डे अपने इस सफ़रनामे को कंटिन्यू कर सकूं। तो कैसे आप सब? फाइनली मैं नेपाल के अंदर एंटर कर चुका हूं। पिछले 2 दिन से ट्रैवल करते करते जम्मू से मैं नेपाल आके पहुंच गया। जम्मू से मैंने स्लीपर बस लिया था, देन उसके बाद दिल्ली से गोरखपुर के लिए ट्रेन, देन उसके बाद गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर के लिए सुनोली बॉर्डर तक मैंने लिया कैब। अब क्या है कि 2 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद यहाँ पे ना रुकूँ सुनोली के आसपास। मुझे काठमांडू के लिए निकलना था, बट अब काठमांडू सुनोली से 10 से 12 घंटे का रास्ता है और इतना ट्रैवल करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मेरी बॉडी भी जो है वो भी अलाउ नहीं कर रही थी। तो आज मैंने स्टे किया है सुनोली के आसपास। तो पास में एक लुम्बिनी शहर है जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो कल हम वही एक्सप्लोर करेंगे और मिलता हूँ उससे बहुत जल्दी। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ इवॉल्विंग बडीज। बाय बाय।